सीएम योगी सिखा रहे हैं माफियाओं को सबक। मुजफ्फरनगर में तगड़ा एनकाउंटर। योगीराज में माफियाओं की बोलती बंद। जो दंगा फैलाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में अपराधियों का ठोको अभियान का बदस्तूर जारी है। बाबा की पुलिस ने माफिया अतीक को मिट्टी में मिला दिया। मुख्तार की मजार पर कोई चादर चढ़ाने वाला नहीं बचा और विकास दुबे की गाड़ी ऐसे पलटी कि अब पुलिस बदमाशों को अपनी गाड़ी पर बैठाती है तो उनकी रूह कांप जाती है। यानी माफियाओं का सब कुछ खत्म हो गया। बाबा की पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक के बाद एक कुख्यात अपराधी माफिया या डॉन का खात्मा कर रही है। यूपी में 2017 से पहले का वो समय था जब माफियाओं का पलड़ा राजनीतिक दलों पर भारी था। माफिया कब माननीय बन जाते थे और कब सत्ता के गलियारों में बैठकर मठाधीशी की बात करते थे, जिसके एक नहीं कई किस्से हैं। यूपी में कट्टे का जोर था लेकिन सियासी शोर नहीं। लेकिन राजनीति शोर के बीच जो आवाज उठाता था वो खामोश हो जाता था। उस समय माफियाओं की तूती बोलती थी, लेकिन कहते हैं ना कि समय बलवान होता है, वो किसी का नहीं होता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यही हुआ। समय बदला, योगी की सरकार आई और जिन माफियाओं की तूती बोलती थी उनकी बोलती बंद हो गई। बीते दिन मुजफ्फरनगर में 12 घंटे के अंदर 3 अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया गया। बाबा की पुलिस तीनों अपराधियों को महज 12 घंटे के अंदर ही ठोक कर रख दी। जिन अपराधियों का एनकाउंटर किया गया वे कुख्यात अपराधी थे जो पुलिस को बहुत दिनों से चकमा दे रहे थे, जिसको अब सबक सिखा दिया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब अपराधियों को सबक सिखाया गया हो। इससे पहले भी माफियाओं की लिस्ट लंबी थी जिनको योगी आदित्यनाथ ने सबक सिखाया है। यूपी एसटीएफ ने यूपी के कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया था। दुजाना मेरठ में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसकी जानकारी मिलते ही एसटीएफ की टीम भी पहुंच गई। पुलिस ने मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया। दुजाना के खिलाफ हत्या, डकैती, फिरौती समेत 62 मुकदमे दर्ज थे। साल 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की टीम कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई। इसी बीच विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला किया। इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे और उसके गुर्गे फरार हो गए। पुलिस ने विकास के 3 सहयोगियों का एक के बाद एक एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद विकास दुबे को उज्जैन महाकाल से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी की पुलिस उसे वापस कानपुर ला रही थी। इसी बीच गाड़ी पलट गई। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने पुलिसकर्मी का बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। कहते हैं जिसके एनकाउंटर के लिए पहली बार एसटीएफ का गठन किया गया था वो थे श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला शार्प शूटर और सुपारी किलर के नाम से फेमस था। उसकी खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखौर गांव में हुआ था। साल 1993 में एक युवक ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी की। इसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। यह उसके जीवन का पहला जुर्म था। इस मर्डर के बाद वो बैंकॉक भाग गया, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रह सका और भारत लौट आया। यहाँ वो बिहार के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। दिग्गज नेता वीरेंद्र शाही की हत्या करने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की भी उसने सुपारी ले ली, जिससे यूपी में हड़कंप मच गया। कहा जाता है श्री प्रकाश के एनकाउंटर के लिए यूपी में एसटीएफ का गठन किया गया। साल 1998 को यूपी के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने 50 जवानों का स्पेशल टास्क एसटीएफ बनाया। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। काफी मशक्कत के बाद अंत में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उसका एनकाउंटर एसटीएफ ने कर दिया। इसी कड़ी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का भी एनकाउंटर किया गया। यूपी एसटीएफ को असद और गुलाम के बारे में जानकारी मिली। एसटीएफ ने दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की। इसके बाद उनका एनकाउंटर कर दिया गया। यानी योगी सरकार माफियाओं की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। माफिया राज को खत्म करने में यूपी की सरकार दिन रात काम कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यूपी में इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, तो आखिर सीएम योगी के निशाने पर अगला माफिया कौन होगा?